नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। इस वाले वीडियो से हम लोग सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड टीचर रिक्रूटमेंट 2021, जो कि अभी कल ही कंडक्ट हुआ है 17 अक्टूबर 2021 को। इसके साइंस और मैथ्स सेक्शन का पूरा सोल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। ये वीडियो साइंस के ऊपर डेडिकेटेड है, मैथ्स का एक अलग वीडियो मिलेगा। तो साइंस सेक्शन की शुरुआत करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। वायरस की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि ये एबायोटिक है, मतलब इसमें जीवन नहीं है, क्योंकि इसका क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है, क्रिस्टल इसके बनाए जा सकते हैं, जबकि जीवित चीज़ों के नहीं। तो 51 का है बी। उसके बाद ये जो नॉस्टैक का प्रेजेंस है, ये खेती में किस तरीके से हमको कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि ये हेल्प करता है हमें नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। इसका हो जाएगा 2। 53 नंबर अगर हम बात करें तो पूछा हुआ है कि ना तो प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल है ना यूकैरियोट का। यह है टीएमवी, क्योंकि वायरस उसमें लाइफ ही नहीं है, तो उसकी सेल को हम किस प्रकार का नाम दें, कोई नहीं दे सकते। तो 3, बाकी सब बैक्टीरिया या फिर फंजाई की कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन वायरस वाला यहाँ से हो गया ऑड वन आउट। इसमें ऐसी कंडीशन बतानी है जिसमें क्रोमोसोम की दोनों आर्म की लेंथ बराबर हो जाए, ऐसे ऐसे। तो ये तो मेटासेंट्रिक के केस में होता है। 4, किसे सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं या फिर अब सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, तो ये है लाइसोसोम। 55 का हो गया 3 नंबर। इसमें 56 में आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसकी डाइपोल मूवमेंट 0 है, तो ये है BF3। इसमें इन सारे एलिमेंट को आपको लगाना है इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर सोडियम के पास है, सबसे कम फास्फोरस के पास, उससे ज़्यादा तो सिलिकॉन के पास है। तो ये ऑर्डर यहाँ से सही हो गया। फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो पैन तो सबसे मेन रूप से पाया जाता है और साथ में NO2 गैस भी। तो 1 और 4 साथ में सही है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ से सही हो गया। इसके बाद मिथेनोग्लोबिनीमिया, ये वाली बीमारी किस वजह से होती है, क्योंकि पानी में ज़्यादा नाइट्रेट हम लोग पी जाते हैं, तो उसी का इन्फेक्शन है। हायर कंटेंट्स ऑफ नाइट्रेट्स इन ड्रिंकिंग वाटर, 59 का है सी। इसके बाद इस वाले में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन सा रिएक्शन में निकलेगी, तो इस वाले रिएक्शन में ये निकलेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा उसमें से अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तब जाके ज़्यादा एनर्जी इसमें निकलेगी। 61 नंबर भी एक एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है। कॉपर की कोई डिस्क है, उसमें ये गड्ढा है, अगर डिस्क को हमने पूरी गर्म कर दिया तो गड्ढे का साइज़ क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरे मेटल का एक्सपेंशन हो जाएगा, इट विल इंक्रीज। 61 का हो गया है 4। इसके बाद अगर आप 62 नंबर बात करें यहाँ पे, तो इस वाले में पूछा हुआ 1 नैनोमीटर किसके बराबर है, तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁻⁹ मीटर के बराबर है। अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 62 का है 3। इसमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जिससे थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, हीट से इलेक्ट्रिसिटी थर्मोकपल में बनाई जाती है। 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, इफेक्ट आप कह सकते हैं, एक सीबैक, दूसरा पेल्टायर इफेक्ट। 64 नंबर में बात करें तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि नॉन कंजर्वेटिव है, तो इंटर एटॉमिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, विस्कस, ये सभी कंजर्वेटिव है, जबकि ग्रेविटेशनल नॉन कंजर्वेटिव है। फर्स्ट, ये सारे फोर्स कहीं ना कहीं वेरी करेंगे, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा ग्रेविटेशनल। जब शेर दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, उसकी लो पिच होती है, क्योंकि जितनी भारी आवाज़ उतनी कम पिच, और जितनी भारी आवाज़ उतनी ज़्यादा लाउडनेस और उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, तो हाई इंटेंसिटी लो पिच। 65 का हो चुका है फर्स्ट। 66 नंबर में हमें बताना है, इनमें से 3 ग्रुपिंग 4 अलग अलग ऑप्शन में दे रखी है, पूछा हुआ है कौन सी सही है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन को ध्यान से देखें, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला और साइकन, ये तीनों मैरीन वाटर या फिर समुद्र में रहने वाले स्पंजस का एग्जाम्पल है, ये सही हो गया। बाकी आप आसानी से हटा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4th वन, अर्थवॉर्म, स्टार फिश, दोनों अलग कैटेगरी के हैं तो सेम ग्रुप में नहीं हो सकते, ऐसे ही बाकी सारे हट जाएंगे। अगर आप इसमें 67 नंबर देखें तो अमीबा क्या है, ये प्रोटिस्ट है, यूनिसेल्यूलर प्रोटिस्ट, क्योंकि ना इसे हम प्लांट में रख सकते हैं ना एनिमल में, ना ये बैक्टीरिया फिर भी इसमें लाइफ है, इसीलिए ये प्रोटिस्ट है। कैनाल सिस्टम, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किस में पाई जाती है,
तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कैनाल सिस्टम है ये स्पंजेस का फीचर है, जिनकी कैटेगरी होती है पोरीफेरा। 68 का हो चुका है 4th। इसके बाद 69 नंबर में हमसे पूछा हुआ है कि ऐसे कौन सी क्लास है जिसके अंदर आने वाले सभी जीवों की बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं, जिसमें कैविटी होती है, खोखली हड्डियाँ होती हैं और उनके फेफड़ों में एयर सैक्स होते हैं। तो ये चिड़ियों में होता है, जिनकी कैटेगरी एव्स है। 69 का है 2। बेनिफिशियल इंसेक्ट का एग्जाम्पल इनमें से क्या है? तो GUNDHI गुंधी बग, ये पेस्टिसाइड के रूप में काम में आ सकती है, इसी वजह से इससे हमें बेनिफिट है। 70 का हो चुका है 4। नेक्स्ट बात करेंगे 71 नंबर की। एक कार आधी दूरी V1 स्पीड से तय करती है, जितनी भी वो आधी दूरी है, और बाकी की आधी दूरी V2 से। एवरेज स्पीड क्या होगी? ये सिंपल सी बात है, 2V1 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ठीक, ये हो गया। अब ये किस तरीके से लिखा जा रहा है V1 V2 को? ये उनका हार्मोनिक मीन लिया जा रहा है। ये हो चुका है 3 ऑप्शन यहाँ से सही है। ऑप्शन नंबर 3 हार्मोनिक मीन। 72 नंबर आसान सा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है पहले भी अलग अलग आयोग में। तो इसमें पूछा हुआ है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर मेजरमेंट है कौन से डिग्री पर इक्वल होती है? तो -40 पे जितना सेल्सियस उतना फ़ारेनहाइट, ये 2। इनमें से किसको रेफ्रिजरेशन के तौर पर यूज़ किया जाता है? तो फ्रीऑन को। 73 का है बी एम्पियर आवर। ये किस चीज़ की यूनिट है? तो एम्पियर पर आवर से हम मेज़र करते हैं चार्ज, यानी कि कोई डिवाइस है वो 1 घंटे में कितना एम्पियर डिलीवर कर पा रही है। तो चार्ज को हम लोग क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है। 74 का हो चुका है 4। इसके बाद 75 बात करें। एक डायरेक्ट करंट कैरिंग कंडक्टर है, कंडक्टर है जिसमें डीसी करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें कौन कौन सी फील्ड होगी? इलेक्ट्रिक तो होगी ही, साथ में मैग्नेटिक भी होगी। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर 0 होती है। यहाँ पे अंदर नहीं पूछ रहे हैं, अराउंड, बाहर पूछ रहे हैं। तो बोथ ए एंड बी होना चाहिए। 75 का 2। एलिसा का प्रिंसिपल क्या है? तो एलिसा एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच का इंटरेक्शन का नाम है। 76 का है सी। बीटी टॉक्सिन जीन का कोड क्या है? तो CRY। 77 का 4। इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है? ये है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन खुद ही रिलीज़ होता है, इनपुट के तौर पर नहीं चाहिए। इसके बाद माइकोरिजिया, ये किस चीज़ का एग्जांपल है? म्यूचुअलिज्म का। 79 का 3। उसके बाद एक और आसान सा सवाल, 1 किलोबाइट में कितने बाइट? 1024। 84 का है 4। इन सबों में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है? तो जैसे जैसे गामा एक्स UV से आप रेडियो की तरफ जाते हो, फ्रिक्वेंसी आपकी कम होती जाती है, वेवलेंथ बढ़ती जाती है। इन सबों में गामा मिसिंग है, एक्स चालू है। तो एक्स से जब आप आगे जाएंगे तो आगे आपको फ्रिक्वेंसी कम होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी एक्सरे की ही है, 2। इसके बाद बात करेंगे 99 नंबर की। तो टैमरिंड यानी इमली में कौन सा एसिड मेनली पाया जाता है? तो टैर्टेरिक एसिड। इसका हो चुका है 2nd। इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है एल्काइल हैलाइड के लिए, SN2 रिएक्शन के लिए। तो SN2 रिएक्शन का सीन ये है कि लीविंग ग्रुप का ऑर्डर जो होगा उसी हिसाब से ये रिएक्शन का ऑर्डर भी चलेगा। तो लीविंग ग्रुप का ऑर्डर है IBrClF, तो वैसे ही RIBrClF। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ से सही है। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना है। तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होती है, फॉस्फोरस की सबसे कम। 2nd ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट हो गया। 102 बात करें अगर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, यानी जो चीज़ गलत है वो बतानी है। तो ओजोन लेयर जो एटमॉस्फेयर में है वो UV रेडिएशन से बचाती है। इंसेक्टिसाइड की वजह से सॉइल पोल्यूशन हो रखा है। टेट्राइथाइलेट को गैसोलीन में ऐड किया जाता है ताकि जो भी हार्मफुल गैसेस वहाँ से निकलें वो न्यूट्रलाइज हो जाएं और वायु प्रदूषण में योगदान ना दें। और एसिड रेन में SO2 NO2 रिस्पॉन्सिबल है। तो इन सबों में 2nd, 3rd, 4th सही लग रहे हैं। और ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर में है वो प्रोटेक्ट करती है एटमॉस्फेयर। बाय डिफ़ॉल्ट मान के चल रहे हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो ट्रोपोस्फियर है उधर वाली, अरे ये तो हानिकारक होती है जो इधर पाई जाती है। ये यहाँ से सही है, मतलब जो गलत है वो बताना था, फर्स्ट यहाँ से गलत होना चाहिए। 103 नंबर बात करें, XCF6 जो कंपाउंड है उसमें XC की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d3। 3 NCERT में जो एग्जांपल दिए रहे हैं वही पूछे गए 11th 12th में जो दिए थे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर यहाँ बताना है, तो ये ऑर्डर सीधे सीधे यहाँ से मैच कर जाएगा। 3 नंबर, सॉरी यहाँ पे गलत ऑप्शन टिक कर गया।
लिथियम की सबसे कम होनी चाहिए और कार्बन की सबसे ज़्यादा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्टली मैच है। 105 नंबर सीधे सीधे कैनिज़ारो रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें ये चीज़ रिपीट हो जाएगी और बी आर लग जाएगा इधर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही होना चाहिए। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म के लिए एक शब्द बताएं, तो ये है सेरिकल्चर। रेस्पिरेटरी सेंटर हमारी बॉडी का कहाँ प्रेजेंट होता है? मेड्यूला में। लूप ऑफ हेनले किडनी जो सेक्शन है उसमें ये टर्म यूज़ होता है, जो कि एक्सक्रीशन का एग्जांपल है। उसके बाद 109 नंबर बात करें, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी स्प्लीन को बोला जाता है। 110 नंबर अगर हम बात करें तो इसमें पॉलिप और मेड्यूसा ये कौन से किंगडम में पाए जाते हैं? तो ये कोलेंट्रिला में पाए जाते हैं। फर्स्ट 86 नंबर की अगर हम बात करें तो बेलाडोना नाम की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये अट्रोपा बेलाडोना से पहली बात तो एक्सट्रैक्ट की जाती है। एक तो ये ध्यान रखना है, आगे कहो यही क्वेश्चन आ जाए। अब ये इस वाले प्लांट के किस पार्ट से निकाली जाती है? तो जड़ से, फ्रॉम रूट। 86 का हो चुका है फर्स्ट। जूट किससे ऑब्टेन किया जाता है? तो ये ऑब्टेन किया जाता है कोकोरस कैप्सुलरीज से। इसका हो गया है 3। इसके बाद यहाँ पर कॉटन को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? तो गोस्पियम से। 88 का 4। नेक्स्ट है कि कंपोजिटे फैमिली के अंदर फ्लावर किस टाइप के होते हैं? तो एपिग्नस होते हैं। ये हो चुका है फर्स्ट। ये सीधे सीधे टर्म्स आपको याद रखने होते हैं एनसीईआरटी से। कोकीन को कहाँ से निकाला जा सकता है? तो एर्थ्रियोजाइलम कोका इस नाम के पौधे से निकाला जाता है। 90 का है सेकंड। इनमें से कौन कौन सी कैटेगरी के जीवों में 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है? एक तो मैमल में जो बच्चे जनने वाले होते हैं, इसमें हम लोग भी आते हैं, और दूसरा बर्ड में। 91 का है 4। इसके बाद मैमेलिया का ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसमें वो सभी जीव पाए जाते हैं जो कम्प्लीटली एक्वेटिक हैं? यानी इस वाले ऑर्डर में वैसे जीव भी पाए जाएंगे जो सिर्फ पानी में रहते हों। यह है सिटेशिया, जैसे वेल मछली और ये सब। 92 का हो चुका है फर्स्ट। इसके बाद अगर 93 बात करें तो नाखून, सींग, ये सब जो चीज़ें हैं, हार्ड चीज़ें हमारे शरीर की, कहाँ से उगती हैं? एपिडर्मिस से। 93 का है 4 नंबर। इसमें से 94 में आपको बताना है कौन सा ऐसा विटामिन है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड कोगुलेशन इस चीज़ के काम में आता है? तो विटामिन के। 94 का है फर्स्ट। इसके बाद ऐसे टाइप के जीव जिनको गड्ढा बना के रहने की आदत है, फॉर एग्जांपल खरगोश, इनकी अडेप्टेशन को, यानी कि ये कभी भी गड्ढा बना के रह सकते हैं, इस चीज़ को क्या बोला जाता है? फॉस्फोरियल एडॉप्टेशन। 95 का है सेकंड। इसमें से बताइए कौन सा और आयरन का नहीं है? तो लिम्बनाइट है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, पीटलाइट नहीं है, ये लिथियम का और है। 96 का है थर्ड। 97 में आपको बात करनी है कि एलॉय और उसके कंपोजिशन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। गन मेटल में कॉपर, टिन, जिंक पाया जाता है, सही है, मैच करेगा। नाइक्रोम में निकल, आयरन, क्रोमियम पाया जाता है, बिल्कुल मैच करेगा। ब्रास में कॉपर, जिंक पाया जाता है, बिल्कुल करेगा। लेकिन सोल्डर एलॉय ऑफ लेड एंड टिन होता है, ना कि लेड एंड जिंक। यहाँ पे हो चुका है थर्ड। ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। इसके बाद हमसे पूछा हुआ है 98 नंबर के अंदर कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन के टाइम पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन देगा? तो यहाँ पर टर्शरी वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी इस वाले की, फर्स्ट की।